रस्तोगी जी से, भाभी स्वीटी रस्तोगी से मैं दरख्वास्त करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस कार्य में अपने मेहमान साथियों का साथ दें। ये दीप प्रज्वलन का समय है। मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियों से आज के इस दीप प्रज्वलन को आप आगे बढ़ाएं। हमारे पत्रकार बंधु ले लीजिए फोटो जी। कपिल जी दैनिक जागरण से हैं। यहाँ जो भी तमाम लोग बैठे हैं सब आदरणीय हैं हमारे, सभी से, चाहे वो विशिष्ट अतिथि हैं हमारे, चाहे जो भी आए वो सम्मानित विशिष्ट ही हैं। वो लोग हमारे के बेदिल साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण करें। उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे की ओर तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं, बहन कोमल रस्तोगी जी, बड़े भाई चंद्रशेखर मयूर जी, छोटी बहन, तमाम लोग जितने मेरे यहाँ छोटे बड़े बैठे, भाई सरपंच जी, तमाम लोग आए एक एक करके। और जो हमारा आज का विशेष कार्य है, श्रद्धेय बेदिल साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करना, और एक एक करके सभी के फोटो होते रहें। हमारे बीच में डॉक्टर विशाल जैन जी की उपस्थिति होती है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा प्लीज़ वो भी आएँ और पुष्पार्चन करें श्रद्धेय बेदिल जी के चित्र के समक्ष। भाई वाजिद मेरठी साहब, तमाम लोग जो बैठे हैं हमारे अपने, कविता जी, सरोजनी तन्हा, अच्छा सरोजनी तन्हा जी, सरोजनी जी, जो मुझे याद है मैंने, कविता कुसमाकर जी और कविता मधुर जी, तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय राम कुमारी जी, जितने भी कवि कुल परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, श्रद्धेय मयूर जी, तमाम लोगों का स्वागत, अभिनंदन। और जो लोग जिनके नाम मैं नहीं पुकार पा रहा हूँ, जिनके नाम मुझ तक या ये कि ये मेरे जहन में नहीं है, उनको मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। आप एक बार उन सब के लिए तालियां बजाइए जिनके नाम मुझे याद नहीं है। मैं मंच की ओर चलता हूँ। मैं चाहूँगा अध्यक्ष जो इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं भाई दीप रस्तोगी साहब से निवेदन करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर यूनुस गाजी, जो पूर्व एचओडी उर्दू डिपार्टमेंट मेरठ कॉलेज मेरठ हैं, जिनकी इस टाइम लगभग 21 किताबें हिंदी और उर्दू दोनों में आ चुकी हैं। एक ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और दीप रस्तोगी जी से मैं चाहता हूं कि उनको गुलपोशी कर पुष्प माला से उनका स्वागत करें। यह महज एक क्रम है। एक ज़ोरदार तालियों से दोबारा परम आदरणीय हमारे बड़े, एक ऐसा नाम जिनको ये पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, जहाँ जहाँ हिंदी उर्दू बोली जाती है वहाँ उनकी गज़लों को बड़ी ही मोहब्बत के साथ पढ़ा, सुना और गुनगुनाया जाता है। मेरी मुराद आज के जो हमारे अवार्डी हैं आदरणीय श्री विजेंद्र सिंह प्रवाज साहब को आप पुष्प माला देकर, और भाई मयूर साहब और दीप साहब, भाई एक तालियां तो ज़ोरदार बनती हैं। कवि सम्मेलनों की शान, मुशायरों की शान, हिंदी और उर्दू। मज़े की बात यह है कि आज के हमारे अवार्डी ऐसे हैं जिन्हें
अगर के बेदिल साहब को हम ये कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया कह रही है कि हिंदी उर्दू के बड़े साहित्यकार, तो परवाज़ साहब हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज की तो मुझे पता है, शायद डॉक्टर फुरकान सरदनवी बेहतर जानते हैं कि वो कई और लैंग्वेज को भी जानते हैं। ऐसे ही हमारे एक साथी, जहां वो उर्दू के मुशायरों में जितने कामयाबी के साथ इस डायस पर आज बैठे हुए हैं, वहीं वो हिंदी के कवि सम्मेलनों पूरी दुनिया में उतने ही मकबूलियत के साथ हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर पॉपुलर मेठी साहब से, मैं दीप भाई साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप उन्हें गुलपोशी कर उनका स्वागत करें। एक ज़ोरदार तालियां दोबारा से। हमारे सरपरस्त, हमारे संरक्षक, जो बेदिल साहब के साथ बड़ी निकटता रखते थे और इस परिवार के साथ आज निकटता रखते हैं, जो इस प्रोग्राम में जब जब भी उनको पुकारा गया तब तब वो हमें अपनी संरक्षकता, अपनी सरपरस्ती देते हैं। मेरी मुराद श्री विजय भोला जी से है और मैं दीप भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वो उनका स्वागत करें। तालियां फिर एक बार जोरदार बजती हैं। ये हमारा अपना प्रोग्राम है, हमारा अपना उत्साहवर्धन अपनों के लिए है। सरदना की सरजमी से पूर्व विधायक के भतीजे, एक ऐसा नाम जो हिंदी और उर्दू की आप समझिए कि सेवा, खिदमत करते हैं। जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत लगती है, ना जाने कितने सामाजिक कार्यों में संलिप्त हैं, ना जाने कितने मुशायरे और कवि सम्मेलन उनकी लिस्ट में हैं, जिन्होंने अपने अब तक के सफ़र में, ज़िंदगी के अब तक के सफ़र में उन्होंने कवि सम्मेलन और मुशायरे कराए हैं। हर कवि को मान और सम्मान, हर शायर को इज्जत उनका पहला काम होता है। मेरी मुराद इस वक्त अभी वो हज के सफ़र से भी आए हैं, अब वो हाजी हो गए हैं, हाजी जीशान कुरैशी साहब से है। मैं दरख्वास्त करता हूँ दीप भाई साहब से, एक ज़ोरदार तालियों से। हमने, हमारे तमाम साथियों ने कितने सारे प्रोग्राम सरदना इंटर कॉलेज और सरूरपुर डिग्री कॉलेज, इन सब में या कचहरी में या वहाँ मेला बोड़ा बाबू, उनमें सबसे अग्रणी होते हैं। हमारे एक साथी और जितेंद्र सिंह पांचाल, किसी वजह से वो नहीं आ पाए, वरना ये संगी साथी हैं, एक साथ पाए जाते हैं, एक दूसरे की पहचान बन गए हैं। आइए साथियों, ये एक हमारा क्रम है। मैं चाहता हूँ कि दीप भाई साहब हमारे आज के मेहमान, हमारी सबसे पहले मैं अपनी बड़ी बहन का नाम लेना चाहता हूँ। वो एक ऐसा नाम जो राजनीति में तो एक बड़ा नाम है ही, वो सांस्कारिक भी एक बड़ा नाम है, और अगर कविता और शायरी की बात करें तो दोनों पर उन्हें उबूर हासिल है। वो दोनों को उतनी ही मोहब्बत से रखती हैं, वो शायरी हो या कविता हो। मैं अपनी भाभी स्वीटी रस्तोगी से दरख्वास्त करता हूँ कि बहन कोमल रस्तोगी जी का स्वागत और अभिनंदन करें, और एक ज़ोरदार ताली। आप यकीन मानिएगा, पिछले कई सालों से इतने बड़े बड़े कवि सम्मेलन, नौचंदी का अगर सबसे बड़े कवि सम्मेलन होता है तो वो एक ही नाम जाना जाता है, कोमल रस्तोगी जी। हमारे बार के पूर्व महामंत्री, ऐसे महामंत्री जिन्होंने कदम कदम पर बार के लिए एक जितना उनसे हो सकता था उससे बेहतर काम किया। भाई राजेंद्र सिंह राणा एडवोकेट से दरख्वास्त करता हूं बराए मेहरबानी डायस पर आ जाएं, और दीप भाई साहब से दरख्वास्त करता हूं कि उनको गुलपोशी कर उनका स्वागत करें। मेरठ के व्यापार मंडल की बात हो तो एक ऐसा नाम कि अगर किसी भी व्यापारी को 24 घंटे में कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ अगर कोई नाम सबसे पहले दिखाया जाता है, कोई चेहरा चमक में आता है, तो भाई अजय गुप्ता जी, मैं दरखास्त करता हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, बराए मेहरबानी डायस पर आ जाएं। एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सीनियरिटी एक दिन में नहीं बनती। एक ऐसा अधिवक्ता जिसने मेरठ की सरजमी से अपनी वकालत शुरू कर बागपत में डीजीसी रहे, मेरे बड़े भाई श्री प्रदीप गेरा जी से मैं निवेदन करता हूं बराए मेहरबानी डायस पर आएं और दीप भाई साहब उनका स्वागत करें। देखो एक पुष्पगुच्छ यहाँ भी है। हमारे दीप भाई साहब के ऐसे साथी कि दीप रस्तोगी साहब को जब जब ज़रूरत पड़ती है तो राजीव भाई साहब हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। मैं राजीव भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आएँ और
बस बस वही पहुंच रहा हूँ। जी जी नहीं, जी जी आ जाइए भाई साहब। अजय जी को, महेश जी को, जी जी मैं बुला रहा हूँ। पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं तो पत्रकारिता का मेयार या स्तर बनाए रखने के लिए बहुत कम ऐसा होता है कि किसी पत्रकार को ये कहा जाए कि जब उस पत्रकार का नाम आए कि भाई पत्रकारिता की इज्जत रह जाती है। तो एक ऐसा नाम हमारे बीच हमारे बड़े भाई श्री सूर्यकांत द्विवेदी जी हैं। मैं निवेदन आग्रह करता हूं कि आप बराए मेहरबानी आज के हमारे इस प्रोग्राम के वो प्रेरक उपस्थिति के मेहमान भी हैं। पहले मैं उनका स्वागत करवाना चाहता हूं और साथ साथ उनसे निवेदन आग्रह करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी डायस पर अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं, थोड़ी देर के लिए वहां जाएं जहां आपकी जगह है। मैं तभी आज की इस महफिल के एक बड़े मेहमान जिन्हें सारा शहर उर्दू अदब की उस खिदमत गुजार के नाम से जानता है, जिन्हें हम आदिल चौधरी साहब के नाम से पूरा शहर जानता है, मैं हाजी आदिल चौधरी साहब से निवेदन करता हूं, दरख्वास्त करता हूं बराए मेहरबानी डायस पर पहले दीप भाई साहब उनका स्वागत करें। आप सब मिलकर आइए। बरसों से लगभग 2019 से एक ऐसी हम ख्याल फाउंडेशन के तत्वाधान में हर महीने के आखिरी इतवार में प्रोग्राम होता है जिसमें हमारे कवि कुल के लगभग सभी साथी, एक जोरदार तालियां हाजी आदिल चौधरी साहब के लिए। और साथ साथ मैं निवेदन करता हूं हाजी आदिल चौधरी साहब से, हाजी जी पुष्पांजलि भी कर दीजिए साथ साथ। दीप भाई साहब आ जाइए। हाँ, उन्हें डायस तक भी लेके आना। दीप भाई साहब डायस पर लेके आना हाजी आदिल चौधरी साहब को। इधर से जाओ। यकीन मानिएगा कि जिस डायस पर श्री विजेंद्र सिंह परवाज साहब जैसा नाम हो, जिस डायस पर पूरी दुनिया में नाम पॉपुलर मेरिट अपने नाम के हिसाब से पॉपुलर हुए, वो विराजमान हो, जहां मेरठ कॉलेज के सूबे उर्दू डिपार्टमेंट से अपनी खिदमत देने के बाद 21-22 किताबों के खालिक रचयिता प्रोफेसर यूनुस गाजी साहब अध्यक्षता कर रहे हों, जहां जीशान कुरैशी साहब सामाजिक कार्यकर्ता और विजय भोला जी बैठे हों, वो प्रोग्राम, वो कार्यक्रम अपने आप में एक बड़ा मेयारी और कामयाब प्रोग्राम माना जाता है। ये नाम ही इस बात की शनाख्त होते हैं कि प्रोग्राम कामयाब है। अब आप पीछे को गर्दन मोड़कर देख सकते हैं कि हमारे तमाम साथी यहाँ पर, ऐसा ही अक्सर होता है क्योंकि हमारी आदत है कि हम लोग थोड़ा सा देर से चलते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये हमारा अपना पारिवारिक फंक्शन है। मैं निवेदन करता हूँ भाई सुल्तान सिंह सुल्तान से कि बेदिल साहब की समीक्षा के लिए, बेदिल साहब के स्मरण के लिए जिन जिन नामों को वो यहाँ पर बुलाना चाहें बराए मेहरबानी आए और उन्हें बुलवाएं। मुझे जो काम सौंपा है मैं उसमें चाहूँगा कि हम के विषय में बोलने के लिए उनकी कोई गज़ल, उनका कोई गीत, उन्होंने सब जो उद्बोधन संबोधन का क्रम था, मैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये आदेश हुआ है भाई दीप का कि हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं हम उनका सम्मान करके एक क्रम को पूरा करें। हमारे जो आज के अवार्डी हैं, जो कविगण हैं, उनका हम एक साथ कवि सम्मेलन, मुशायरे, कविता और शायरी के बाद एक साथ करेंगे। तब तक हमारे चीफ गेस्ट श्री विवेक रस्तोगी जी हमारे मध्य उपस्थित होंगे, ये हमें उम्मीद है। साथियों, सबसे पहले मैं दीप रस्तोगी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे तमाम जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं उनमें सबसे पहले डॉक्टर सुधाकर आशावादी साहब अवेलेबल नहीं है, चलिए जब होंगे तब उनका हम सम्मान करेंगे। श्रीमती कोमल रस्तोगी साहिबा से आप शुरुआत करें। भाभी दीप आप चलिए। हाँ दीप भाई। और उनका स्वागत करने के लिए मैं कविता मधुर जी,
रचना वानिया जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आएं और स्वीटी भाभी आप सब मिलकर उनका स्वागत करें और उनका मोमेंट। हाँ, वो असल में जो अभी तो हम और सुल्तान ये भी मशवरा कर रहे हैं कि कहीं सही सा मौका देखकर दीप भाई साहब का भी सम्मान करें। एक जोरदार तालियों से स्वागत करें। डॉक्टर सुनीता सैनी से मैं निवेदन करता हूं कि वो बराए मेहरबानी डायस पर आ जाएं। वॉशरूम के लिए डॉक्टर फुरकान, हमारी कवित्री राम कुमारी जी से 1 मिनट, बस भाभी 1 मिनट। राम कुमारी जी बराए मेहरबानी डायस पर आएँ और हाँ जी जी तो शाह का सम्मान था, बहुत सारे लोग हाँ, सरोजनी तन्हा जी से मैं निवेदन करता हूं, भाजपा की, हाँ मेरठ मंत्री भी हैं और दीप भाई साहब की कॉलोनी में भी हैं। एक जोरदार तालियां से सुनीता सैनी जी का स्वागत करें। पंकज शर्मा इंदू जी से मैं निवेदन करता हूं अगर हमारे मध्य उपस्थित हैं। ओके, श्री पवन कंसल जी अभी यहीं बैठे थे, मैं निवेदन करता हूं अगर अभी यहां हैं तो बराए मेहरबानी डायस पर आ जाएं। करा दो जरा, आप आ जाओ। पवन कंसल जी हमारे दीप भाई साहब के मित्रों में हैं। एक जोरदार भाई, थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ किसी का सम्मान कर रहे हैं। देखिए ऐसा पता तो चले कि सम्मान किसका हो रहा, वरना तो सारे अवार्ड मुझे दे दो, मैं सबके नाम पुकार दूंगा। हाँ अब हाँ फोटो ले लो भाई, फिर क्या फायदा हुआ। भाई श्री निर्वाचन रस्तोगी जी अगर हमारे मध्य उपस्थित हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि डायस पर आ जाएं। अब हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे बड़े भाई जीशान कुरैशी साहब से दरखास्त करता हूं बराए मेहरबानी डायस पर आ जाएं और उनको अवार्ड देने के लिए भाई प्रदीप गेरा जी, हाँ अजय भाई साहब आप भी आ जाइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए प्रदीप भाई, हाँ हाँ हमारे, हाँ अजय भाई हमारे सबके साथ, जी जी। देखिए ये है गंगा जमुनी। अगर के बेदिल साहब हिंदी उर्दू के साहित्यकार हैं तो आप यकीन मानिए कि अजय गुप्ता जी और जीशान भाई को आपको देखकर लग रहा होगा कि समुचित भारत यहीं पर है। एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हाँ भाई श्री राजीव शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूं, राजीव शर्मा जी अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो डायस पर आ जाएं। नहीं है श्री योगेश रस्तोगी, आज राजीव शर्मा जी तो यहीं बैठे हैं। मैं निवेदन करता हूं भाई सूर्यकांत द्विवेदी जी, वहीं रहिए, वहीं आ जाएंगे। हाँ हाँ भाई एक जोरदार तालियों से राजीव शर्मा जी का स्वागत। श्री योगेश रस्तोगी जी नहीं है, अच्छा। श्री महेश गोयल जी अगर हमारे मध्य उपस्थित हैं, आप अपना लेके जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइए बस मैं आपका ही नाम पुकार रहा हूँ। हमारे भाई श्री सूर्यकांत द्विवेदी जी को अभी जाना है, शाम को उन्हें पूरा अखबार पूरा ऑफिस देखना होता है और हमें पता है कि इन्हें जल्दी भेज देंगे तो हमारी रिपोर्ट भी अच्छे से छप जाएगी। चाहते तो हम ये थे कि रिपोर्ट इनके यहीं बैठे बैठे छप जाए। हाँ अब साइड में आ जाइए, अच्छा सा फोटो लीजिए भाई।
और ये जितने भी फ़ोटो हैं कल आपको सबको ग्रुप पर मिल जाएंगे। SD एंटरटेनमेंट इंडिया यूट्यूब ये पूरा प्रोग्राम कवरेज कर रहे हैं। जितने भी लिंक हैं सब भेज दिए जाएंगे जिन सभी साथियों को। मैं अब श्री श्याम मोहन गुप्ता जी हमारे मध्य अभी उपस्थित नहीं है। नहीं, सबसे पहले मैं चाहता हूं श्री सूर्यकांत द्विवेदी जी, पूर्व संपादक हिंदुस्तान समाचार पत्र, और अजय गुप्ता जी, एक बार फिर मैं आपको जरूर चाहूंगा कि आप एक कष्ट ये अच्छा जी हाँ, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं बराए मेहरबानी सूर्यकांत द्विवेदी जी को और उनका आ जाइए भाई साहब, 1 मिनट भाई साहब जरा आने दी जी आ जाइए। उनका मोमेंटो भी ले लीजिए सूर्यकांत जी का। हाँ, अब सही से फोटो लीजिए, जोरदार तालियां बनती हैं। और मैं निवेदन करता हूं जितने भी हमारे साथी फोटो ले रहे हैं बराए मेहरबानी मुझ नाचीज़ के व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा ताकि मैं वहां तक पहुंचा सकूं। हमारे मेरठ बार एसोसिएशन के कर्मठ पूर्व महामंत्री श्री राजेंद्र सिंह राणा जी से मैं निवेदन करता हूं बराए मेहरबानी डायस पर आ जाएं और उनको अवार्ड देने के लिए किसे बोला हाँ भाई आफ्ताब आलम ताबो साहब और बराए मेहरबानी डायस पर आ जाएं और राजेंद्र सिंह राणा जी को उनका अवार्ड दिलाने में हमारा सहयोग करें। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार और अब हमारे परिवार से भी जुड़ गए हैं डॉक्टर सुधाकर आशावादी जी, जो हर जगह आशा की चमक बिखेर देते हैं। मैं निवेदन करता हूं बराए मेहरबानी डायस पर आ जाएं डॉक्टर सुधाकर आशावादी। एक जोरदार तालियां बजाएंगे तभी वो यहां तक आएंगे, वरना वो तो अब हमारे वकील हो गए, वकील को ऐसे थोड़ा ही बुला लेंगे हम। आइए हाँ जी हाँ, कई सारों को बुला लेते, सुधाकर आशावादी जी को तो अवार्ड देने के लिए। आप यहाँ इधर आ जाइए, पीछे से बुलाना चाहता हूँ। किन किन को बुलाऊँ? हाँ भाई, हाँ त्यागी जी का नाम तो पूरा बता दीजिए। संजय त्यागी जी से मैं निवेदन करता हूं कि सुधाकर आशावादी जी को अवार्ड देने के लिए आ जाएं। और इमरान चौहान सरपंच साहब से भी दरखास्त करता हूं, भाई राजेंद्र सिंह राणा जी से भी दरखास्त करता हूं, और अजय गुप्ता जी, आपको तो मैं अभी 2 बार और आपको कष्ट देना चाहता हूं। मैं इरशाद बेताब हूं, बेताब का मतलब बेचैन, और बेचैन का मतलब थोड़ा सा परे को हो जाओ, लगे तो सही कि अवार्ड। हाँ मयूर साहब को एक जोरदार तालियां बड़े साहित्यकार के लिए। श्री सरदार रंजीत सिंह जी अगर हमारे मध्य उपस्थित हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं। अच्छा हाँ, हमारे भाई श्री निर्वाचन रस्तोगी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप डायस पर आ जाएं और उनको अवार्ड देने के लिए। भाई निर्वाचन जी के साथ आजू बाजू मेरे 2 भाई बैठे हैं, मैं माजरत के साथ कि आप दोनों ही आ जाएं जो आजू बाजू बैठे थे। बराए मेहर, आप भी भाई साहब, आपसे भी मेरा निवेदन है। कई बार ये होता है कि हमारी पहली मुलाकात होती है और हम अचानक से मिलते हैं तो बिना बताए नाम का भी पता नहीं चलता। मेरे बड़े भाई हैं तो मैं आपसे निवेदन, आइए प्लीज़
निर्वाचन रस्तोगी जी को। सुल्तान जी आप भी आइए साथ में। हाँ, मयूर जी और सुल्तान जी आप भी जाइए। सुल्तान भाई आप भी चलिए, थोड़ा सा डायस पे उधर लगे। हमारा कार्यक्रम ये बस 5 मिनट का है और बचा है, उसके बाद कवि सम्मेलन और हमारे 2 अवार्डी हमारे साथ। थोड़े से उधर को हो जाइए। हाँ, मैं थोड़ा सा इसे ऐसे कर लेता हूँ। जी जी जी। हमारे मेरठ के आखिरी नवाब जनाब आफ्ताब आलम ताबो खां साहब से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि बराए मेहरबानी यहाँ आएँ और उनका स्वागत करने के लिए दीप भाई साहब और सुधाकर आशावादी जी, मयूर साहब और तमाम हमारे साथी जिनको मैं पुकारना चाहता हूं इशारे से। आइए भाई साहब, आप तो बॉस हैं और हमें बॉस की बहुत ज़रूरत है। आइए वाजिद। हाँ वाजिद, अभी बुला रहा हूँ। जी जी। एक ज़ोरदार तालियां नवाब साहब के लिए। मैं नवाब साहब के लिए बता दूं कि उन्हें हज़ारों शेर ज़बानी याद हैं, न जाने कितने मुक्तक उन्हें याद हैं। आइए, मैं कविता मधुर जी जो हमारे मेरठ की वरिष्ठ कवित्री हैं, जिनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं बराए मेहरबानी डायस पर आ जाएं। और गाज़ियाबाद से आई हुई डॉक्टर सुभी सक्सेना जी से मैं निवेदन करता हूं कि कविता मधुर। डॉक्टर सुभी सक्सेना जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो डायस पर आ जाएं। अच्छा, अभी नहीं है। जी जी, मैं तमाम अपनी कवित्रियों से निवेदन करना चाहूँगा, रितु जी आपसे भी, और आप चारों से मैं एक साथ सामूहिक निवेदन करना चाहता हूँ कविता मधुर को उनका अवार्ड। आप चारों से। मैम, अरे ये अब पता चला। हाँ देखिए, मैं तो सभी को एक एक कर चाहता हूं कि डायस पर मैं सबको पुकारूं, लेकिन मेरी मजबूरी भी कई बार ऐसा है, मेरा साथ नहीं दे पाती। एक जोरदार तालियों से कविता मधुर जी का स्वागत। अब मैं निवेदन नहीं करूंगा, बल्कि मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम कोमल रस्तोगी जी, रचना वानिया जी और तन्हा जी और सब मिलकर इस प्रोग्राम की सूत्रधार स्वीटी रस्तोगी जी का सम्मान करें। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने यहाँ डायस पर कहा है कि मैं कन्वीनर हूँ, तो कन्वीनर तो भाई कुछ भी अपने हिसाब से करेगा ना। सुनीता सैनी जी, राम कुमारी जी, सब हमारी कवि कुल की साथी मिलकर, तुषा जी, हाँ बस भाई एक ऐसे संयोजन करिए कि लगे कि हाँ फोटो खिंच रहा है। कविता जी इधर आ जाए सब, अब पता लगेगा कि कवि कुल में कितनी कवित्री हैं। अगर पॉपुलर साहब का एक शेर है कि कई दिन का मुशायरा चले, कैसे है वो? हमारे शहर में है पॉपुलर बहुत शायर, सब आए तो कई दिन का मुशायरा होगा। इन कवियत्रियों को देख लीजिएगा, अगर इन सबको अभी डायस पर लगा दिया जाए तो सुबह भोर तक ये कवि सम्मेलन चलता रहेगा और हम बेदिल साहब को यूं ही याद करते रहेंगे। एक जोरदार तालियां इन सब कवियत्रियों के लिए, कवि कुल की ये संरक्षक जो आगे एक कविता को बढ़ाने में बड़ा योगदान दे रही हैं। बहुत धन्यवाद, आभार। हिंदी के बड़े साहित्यकार श्री सुमनेश सुमन जी, एक जोरदार तालियां। उधर है, उधर उधर, हाँ माला लगेगी। सीनियर अधिवक्ता श्री प्रदीप गेरा जी,
उनका कवियों का, हमारे जो छोटे भाई कवि कुल और शायर बैठे हैं वो शायरों का सम्मान भी करेंगे ना। तो हमें कुछ बचा कर, अब वो कहते हैं ना, डॉक्टर पाब्लो मेरेटी कहते हैं कि अभी सामान और बचा कर रखा है।